पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट यानी असाधारण और परलौकिक चीजों के राज से पर्दा उठाने वाले गौरव तिवारी की रहस्यमयी मौत हो गई है। दिल्ली के द्वारका में रहने वाले गौरव ने कई बार कैमरे के सामने आत्माओं से बात करके दिखाया। वो कई टीवी शोज के जरिए आत्माओं के तमाम राज सामने ला चुके थे, मगर अचानक न जाने किन स्थिति और वजह से गौरव की मौत हो गई। जो शख्स पैरानॉर्मल एक्टिविटी यानी असाधारण चीजों के रहस्य ढूंढता था, जो शख्स दिखाई ना देने वाली चीजों की आवाजें सुनता था, जो इस बात पर यकीन करता था कि आत्माएं हैं और वो हमेशा हमारे आसपास रहती है, जो शख्स आत्माओं के राज के बारे में बात करता था, आज उसकी मौत खुद एक राज बन गई है। दिल्ली के गौरव तिवारी की असाधारण और असमय मौत हो गई है। द्वारका सेक्टर 19 के चित्रकूट धाम में रहने वाले गौरव ने 7 जुलाई को दम तोड़ दिया। परिवार वालों के मुताबिक गौरव तिवारी 7 जुलाई को बाथरूम गया। कुछ देर बाद बाथरूम से तेज आवाज आई। पत्नी ने बाथरूम में जाकर देखा तो गौरव की लाश पड़ी थी। गौरव मूल रूप से बिहार के पटना का रहने वाला था। वो बोस्टन में कमर्शियल पायलट रह चुका है। हर साल अपना लाइसेंस रिन्यू करवाया करता था। उसने अमेरिका में पैरानॉर्मल एक्टिविटी का कोर्स किया था। सबसे बड़ा इंटरनेशनल हॉरर शो हॉन्टेड ऑस्ट्रेलिया भी आयोजित किया। 10 साल पहले वो भारत लौट आया। गौरव कई हॉरर फिल्मों में सलाहकार के रूप में काम करता था। हॉलीवुड फिल्म के एक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा था। इसी साल जनवरी में गौरव की शादी हुई थी। गौरव अक्सर आत्माओं को बुलाने का दावा करता था। वो तमाम मशीनरी के जरिए आत्माओं से बात करने का दावा करता था। जो चीजें और आवाजें दुनिया को दिखाई और सुनाई नहीं देती, गौरव ने उन्हीं चीजों के आसपास अपनी दुनिया बना रखी थी। मगर इत्तेफाक देखिए, उसकी मौत की साफ वजह फिलहाल नजर नहीं आ रही। पुलिस के मुताबिक ये मामला सुसाइड या हादसा कुछ भी हो सकता है। हालांकि जो शख्स दुनिया में मौजूद असाधारण चीजों के साथ जीता था, उसकी इस कदर मौत बेहद दुखद है। शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाने वाले गौरव तिवारी को जहां कहीं भी आत्माओं या अलौकिक शक्तियों के होने की आशंका होती थी, वो वहां जाकर उनसे बात करने की कोशिश करते थे। मगर अपनी असल जिंदगी में उनके साथ क्या हुआ, ये किसी को वो बता नहीं सके। पुलिस अब भी गौरव की मौत को लेकर जांच कर रही है। हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव ने घटनास्थल का जायजा लिया। द्वारका के सेक्टर 19 में ये है चित्रकूट धाम अपार्टमेंट। इसी के 104 ए ब्लॉक में रहते हैं गौरव। गौरव की बेहद रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। 7 तारीख को शाम को जब गौरव लौट करके यहाँ पर आए तो वो बाथरूम में गिरे हुए थे और उनकी पत्नी और उनके परिवार वाले जब उनको अस्पताल लेके गए तो उनकी मौत हो गई। गौरव जो है वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर काम करते थे और भूत प्रेत के रहस्यों को सुलझाने के लिए तमाम मीडिया हाउसेस के लिए काम करते थे और उनकी तमाम इस बारे में राइटअप भी आए हुए थे और इसी फील्ड में वो लगातार काम करते रहे थे। लेकिन 7 तारीख को जब वो शाम को लौट करके आए तो वो अचानक बाथरूम में गए और बाथरूम में जब उनको काफी देर नहीं निकले, उसके बाद उनकी पत्नी ने दरवाजा खटखटाया और जब बाहर उनको लाया गया तो वो बेहोश थे। अस्पताल ले जाया गया तो पता चला उनकी मौत हो चुकी है। इस मामले में कई वर्जन सामने आ रहे हैं। परिवार वालों का कहना यह है कि अंदर वो गए और उस वक्त काफी परेशान थे और उनकी अचानक किसी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, यानी भूत प्रेत की बातों पर वो शंका जता रहे हैं। लेकिन पुलिस ने अपनी जांच में, शुरुआती जांच में ये पाया है कि उन्होंने चुन्नी से सुसाइड करने की कोशिश की और उस दौरान वो उनकी मौत हुई है और सुसाइड करने की कोशिश थी जिसमें उनकी मौत हुई है। और इसके पीछे क्या वजह है ये अभी तक साफ नहीं है, क्योंकि परिवार वाले किसी भी तरीके का कोई शक जाहिर नहीं कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में ये पाया है कि उनके साथ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी जिसके चलते गौरव काफी दिन से परेशान थे और परिवार में भी झगड़ा होता था। घटना वाली रात भी उनकी पत्नी के साथ कुछ झगड़ा हुआ था और उसके बाद उन्होंने मोबाइल भी इन दोनों लोगों के टूटे और उसके बाद वो बाथरूम में खुद को उन्होंने बंद किया और उनकी मौत हुई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और अभी तक परिवार वालों से और रिश्तेदारों से, जानकारों से पूछताछ की गई है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ जो परिवार वाले हैं वो किसी भी तरीके से कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि पुलिस ने उन्हें मना कर रखा है और जब तक चीजें साफ नहीं होती तब तक वो बात नहीं करना चाहेंगे। बहरहाल गौरव की मौत बेहद रहस्यमय तरीके से हुई है, जिसकी जांच अभी चल रही है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव,
दिल्ली आज तक। गौरव तिवारी ने आत्माओं से बात करने वाले कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया था। आज तक के साथ भी गौरव ने एक खंडहर में जाकर आत्माओं से बात करके दिखाया था। आइए हम आपको दिखाते हैं कि पिछले साल कैसे हमारे खास कार्यक्रम अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय में गौरव ने आत्मा से बात की थी। मेरा नाम गौरव तिवारी है और मैं अपने दोस्त श्वेता सिंह और वकार राज के साथ आपसे बात करने आया हूँ। अगर कोई भी मेरी आवाज़ समझ रहा है, सुन रहा है, तो मेरे 3 गिनने पे या चलिए 4 गिनने पे आप उन मशीनों के पास आके उन्हें छू कर बता सकते हैं। मैं गिनती शुरू कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप आगे आए और हमसे बिना डरे, बिना शर्माए और बिना घबराए बात करने की कोशिश करें। 1 2 3 4। क्या आप आ सकते हैं सामने? धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ वो लाइट ऑफ होने पे एक बार फिर से आप उसे ऑन करके दिखाएं। क्या आप उस बत्ती को फिर से जला सकते हैं उसके सामने आके? क्या हम कुछ समय के लिए कैमरे की लाइट ऑफ कर सकते हैं? कैमरे की लाइट। ये आपके पास आखिरी मौका है अपने आप के बारे में लोगों से बताने का। अगर आप चाहते हैं हमारे थ्रू या हमें यूज़ करके आप अपना मैसेज, अपना संदेश किसी और तक देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आप अभी तक हैं यहाँ पे, तो एक बार फिर से हमारी मशीन को ऑन करके दिखाइए। क्या आप कर सकते हैं हमारे लिए? क्या आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं, या आपको लग रहा है हम आपको तंग कर रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं? तो मैं चाहता हूँ आप फिर से लाइट ऑन करें और वो जो हरी बत्ती जल रही है उन बत्तियों को बढ़ा के दिखाएं। तो हम वादा करते हैं आपको तंग नहीं करेंगे। धन्यवाद। आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं? अगर आपका इंडिकेशन, आपका ये जो हिंट था हमारे जाने के लिए, अगर हमारे जाने के लिए ही था तो हमें 3 बत्ती जला के दिखाएं। उस सारी बत्ती के पास अगर आप पहुंचेंगे या हाथ बढ़ाएंगे तो उसकी बत्तियां बढ़ेंगी। क्या आप कर सकते हैं हमारे लिए? उस रोशनी से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये बस एक तरीका है हमारा आपसे बात करने का। धन्यवाद। आप चाहते हैं चले जाएं यहाँ से? हम रुके रहेंगे जब तक आप वो बत्ती नहीं जलाएंगे। एक बार बत्ती जला के दिखा दीजिए, फिर हम दूसरी जगह जाएंगे। आपके जैसे और भी लोगों से बात करनी है हमें। शुक्रिया, धन्यवाद।